रामायण की कहानियां हम सबने सुनी हैं, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसे ही गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। सवाल बिल्कुल सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। सोचिए, वो रावण जिसके डर से तीनों लोग कांपते थे, उसको महाबली हनुमान जब चाहते एक ही पल में खत्म कर सकते थे। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या कोई खास रणनीति थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक राज छुपा हुआ था? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें हनुमान जी की शक्ति को समझना होगा। देखिए, वो कोई साधारण वानर तो थे नहीं, उनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सच तो ये है कि रावण जैसे योद्धा को हराना उनके लिए बस पल भर का खेल था। आखिरकार वो खुद भगवान शिव के अवतार थे, पवन देव के पुत्र। अब जरा सोचिए, जिसके साथ प्रकृति और परमात्मा दोनों की शक्ति हो, उसके लिए भला क्या नामुमकिन हो सकता है। और उनके कमाल के किस्से तो हम सब जानते ही हैं। बचपन में सूरज को फल समझकर मुंह में रख लेना, या फिर अकेले ही पूरी लंका को हिलाकर रख देना। ये सब बातें साफ साफ बताती हैं कि रावण को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? और वो मौका आया अशोक वाटिका में। हनुमान जी ने अपनी आंखों से देखा कि रावण माता सीता को धमका रहा है। जाहिर है उनका खून खौल उठा होगा। वो वहीं थे, छिपे हुए। बस एक छलांग और रावण का खेल खत्म। लेकिन हनुमान जी रुक गए, और उनके रुकने का जो पहला और सबसे बड़ा कारण था, वो था अपने प्रभु भगवान राम के लिए उनका सम्मान, उनकी मर्यादा। देखिए, यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों की भूमिकाएं, दोनों के रोल बिल्कुल अलग थे। हनुमान जी एक भक्त थे, उनका काम क्या था? माता सीता को खोजना। लेकिन भगवान राम, उनका अवतार तो हुआ ही इसीलिए था ताकि वो अधर्म का नाश कर सके और धर्म की स्थापना कर सकें। हनुमान जी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ये लड़ाई उनकी अपनी नहीं है, ये उनके प्रभु की लड़ाई है। अगर वो रावण को मार देते तो भगवान राम के अवतार लेने का जो पूरा मकसद था वही अधूरा रह जाता। तो हनुमान जी का धर्म क्या था? अपने स्वामी के मकसद की रक्षा करना, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपना गुस्सा ही क्यों न पीना पड़े। चलिए अब आते हैं दूसरे कारण पर। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं थी, इसका एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मतलब था। मतलब ये युद्ध सिर्फ रावण को खत्म करने के लिए नहीं हो रहा था, इसका मकसद बहुत बड़ा था। ये दुनिया के घमंड को तोड़ने के लिए था, अधर्म के राज को खत्म करने के लिए था, और पूरी दुनिया को धर्म का सच्चा रास्ता दिखाने के लिए था। अब अगर हनुमान जी चुपके से रावण को मार देते तो ये जो पब्लिक लेसन था, ये तो सब तक पहुंचता ही नहीं। रावण का मरना जरूरी था, बिल्कुल था, लेकिन सबके सामने भगवान राम के हाथों। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे कारण की। ये कारण सीधा सीधा हनुमान जी को जो मिशन दिया गया था उससे जुड़ा हुआ है। हनुमान जी का मिशन एकदम क्लियर था। पहला, सीता माता का पता लगाओ। दूसरा, उन्हें राम जी की अंगूठी देकर भरोसा दिलाओ। तीसरा, लंका की पूरी खबर लेकर वापस आओ। इस मिशन में कहीं भी रावण को मारना शामिल नहीं था। हाँ, लंका को जलाना एक तरह से रावण को सीधी सीधी चेतावनी थी, जैसे हनुमान जी कह रहे हों, अभी नहीं, तेरा अंत तो राम के हाथों ही लिखा है। लेकिन इन सब कारणों के अलावा एक और वजह है, एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक राज, जो हनुमान जी के उस संयम की असली वजह बताता है। हनुमान जी को ये पता था कि रावण भले ही कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वो अपने कर्मों के जाल में बुरी तरह फंस चुका है, और इस जाल से उसे मुक्ति, मतलब मोक्ष, सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथों मरकर ही मिल सकता था। जरा सोचिए इस बात को, अगर हनुमान जी रावण को मार देते तो वो सिर्फ उसके शरीर को खत्म करते, उसकी आत्मा को आजाद नहीं कर पाते। हनुमान जी का वो सब्र, वो हिंसा नहीं थी, वो करुणा थी। वो रावण का विनाश नहीं, उसका उद्धार चाहते थे। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत अपनी पावर को हर जगह दिखाने में नहीं है। असली बुद्धिमानी ये जानने में है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल कब, कहाँ और किस मकसद के लिए करना है। हनुमान जी का वो संयम उनकी कोई कमजोरी नहीं थी, वो उनकी गहरी समझ और उनकी अटूट भक्ति का सबसे बड़ा